Okay, now the question is if Sn denotes the sum of n terms. अब इसको ये समझ लीजिए, ये जो इन्होंने लिखा है कि Sn का मतलब ये जो सफिक्स लगा हुआ है ये n टर्म्स है। यहाँ पर क्या है, n टर्म्स, और ये s क्या है, s डिनोट्स सम। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पर Sx दे रखा है तो सम ऑफ x टर्म्स हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है। और इसके नीचे दे रखा है Skx, तो ये सम ऑफ kx टर्म्स हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। सम ऑफ x टर्म्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ k टर्म्स, ये दे रखा है। अब कह रहे हैं ऑफ एन AP विद फर्स्ट टर्म a, तो फर्स्ट टर्म हमने हमेशा कौन सी माननी है, a माननी है, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म। ठीक है, एंड कॉमन डिफरेंस हमको क्या मानना है, कॉमन डिफरेंस d मानना है, d इज द कॉमन डिफरेंस, सच दैट अब हमने एक नई चीज बनाई, Sx डिवाइडेड बाई Skx इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। तो ये क्वेश्चन ठीक से नहीं लिखा हुआ अच्छे तरीके से। एक्चुअली में वो कंडीशन पूछी है जब ये रेशियो इंडिपेंडेंट ऑफ x हो जाएगा। जब ये रेशियो क्या हो जाए, इंडिपेंडेंट, यानी x पे डिपेंड ना करे ये रेशियो, x की वैल्यू बढ़ाने से ये रेशियो चेंज ना हो, x की वैल्यू घटाने से भी रेशियो चेंज ना हो। इसका मतलब ये है, क्या सवाल समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, अभी जब सॉल्यूशन करेंगे तो और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो ये बताइए मुझे जरा आप कि Sx को मैं Sx डिवाइड बाई Skx इसको मुझे लिखना है, तो मैं क्या लिखूं, यहाँ पर x/2 लिखूं ना, बताओ। इसको x/2 ब्रैकेट में क्या लिखूंगा मैं, 2a सम ऑफ n टर्म्स, यही होता है ना, 2a प्लस n-1 होता है, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, x-1 लिखूंगा, और यहाँ पर इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा, d से मल्टीप्लाई करूंगा। क्या बात समझ में आ रही है? अब यहाँ kx हो गया, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, kx/2। अब भी यहाँ पर 2a लिखूंगा, प्लस x की जगह अब क्या लिख दूंगा मैं, x की जगह kx लिख दूंगा, -1 इंटू d। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, x से कैंसिल हो जाएगा, और k बाकी रह जाएगा। अब इसको जरा मैं फ्लिप करके लिख दे रहा हूँ तो थोड़ा सा समझ में आएगा अच्छी तरीके से। इसको मैं उल्टा करके लिख दे रहा हूँ, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इससे जो है थोड़ा सा आसानी होगी समझने में। Skx अपॉन Sx, इसको बहुत क्या लिख सकता हूं मैं, इसको लिख सकता हूं k 2a प्लस प्लस नहीं लिखता, पहले मैं माइनस वाला लिखता हूं, 2a माइनस d प्लस kxd डिवाइडेड बाई, छुप तो नहीं रहा भाई उससे, फोटो से। दूसरा क्या हो जाएगा, 2a माइनस d प्लस xd। क्या बात समझ में आ रही है? क्या ये बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रही है? यस। इस k को मैं बनाता हूं दोबारा, यही तो हो जाएगा, मैंने पलट दिया तो वो भी पलट जाएगा। अब इस k को यहां से मिटा के मैं यहां पे लिख सकता हूं 1/k, तो कोई परेशानी तो नहीं है? ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना इस बात को ध्यान से बहुत अच्छे तरीके से सुनना कि ये जो मैंने लिखा 1/k, इसकी तो कोई मीनिंग ही नहीं है यहाँ पर, क्योंकि k से तो कोई मतलब ही नहीं है। Skx अपॉन Sx, ये लिखा 2a माइनस d प्लस kxd डिवाइडेड बाई 2a माइनस d
प्लस एक्स डी। यूं कह रहे हैं कि ऐसी कौन सी कंडीशन हो, ये देखो यहाँ पर ये वाली कंडीशन हो जाए, d इज इक्वल टू ए आ जाए, d इज इक्वल टू ए आ जाए, a इज इक्वल टू 2d, d इज इक्वल टू माइनस ए। ऐसी कौन सी कंडीशन हो कि ये पूरी इक्वेशन, ये पूरी टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स हो जाए। तो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स कब होगी, मैं बता रहा हूं तुम्हें। देखो, जब ये वाली चीज और ये वाली चीज जीरो हो जाए। अगर ये जीरो हो जाएगी तो क्या बचेगा, के एक्स डी अपॉन एक्स डी, एक्स एक्स से कैंसिल हो जाएगा, डी डी से, तो ये के आ जाएगा और ये के नीचे से उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये के स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा एस के एक्स अपॉन एस एक्स। अब इसको अगर पलट दोगे तो ये 1 अपॉन के स्क्वायर हो जाएगा। तो इसके अंदर के स्क्वायर में या के स्क्वायर में एक्स तो नहीं लगा हुआ ना। तो ये कब नहीं लगा हुआ, ये उस वक्त नहीं लगा हुआ जब तुमने 2a माइनस डी को जीरो पुट कर दिया। क्या पुट कर दिया, 2a माइनस डी को किसके बराबर पुट किया, जीरो के। तो d किसके बराबर आ गया, d 2a के बराबर आ गया नहीं आ गया। तो ये b आंसर हो गया। क्या बात समझ में आ गई है या नहीं आ गई? अगर नहीं आई है तो इसको आप रिवाइंड करके देखना वीडियो, ठीक है। एक बार देखोगे करके तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। अरे कुछ तो बता होगा, 10%, 5%, 2%, हो गया सर, आधा %, है ना। आगे बढ़ते हैं, मैंने समझा दिया। बार बार तो यूट्यूब पे देख लेना, वही समझाता रहेगा यूट्यूब दोबारा। अब आया ये तो आसान सवाल है। इस सवाल को करने का तरीका ये है कि देखो, हमें निकालना क्या है, हमें यहाँ पर b की वैल्यू निकालनी, ठीक है। ये b की वैल्यू पूछी, हमें निकालनी। तो पीला मैं पेन ले लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, 4 प्लस 3 अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 5 इज इक्वल टू a प्लस b अंडर रूट 5। तो हमें बेसिकली b की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें हमें ये करना होता है कि जैसी इधर राइट हैंड साइड की तरफ लिखी हुई है टर्म, वैसी ही लेफ्ट हैंड साइड की तरफ कर देनी है। यानी एक तो नंबर अलग और एक अंडर रूट 5 के साथ कुछ लगा हुआ होगा, कोफिशिएंट लगा हुआ होगा, वही कोफिशिएंट b हो जाएगा। तो बहुत सिंपल है कि इसको आप डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा 4 अपॉन अंडर रूट 5 प्लस 3 इज इक्वल टू a प्लस बी अंडर रूट 5। तो ये अभी आया नहीं है वैसा। अब आप क्या करो, यहां से मैं यहां पर लिख रहा हूं, 3 को पहले लिख लो, प्लस 4 अपॉन अंडर रूट 5 जो था, इसको अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और अंडर रूट 5 से डिवाइड कर दीजिए। ये बराबर है a प्लस बी अंडर रूट 5। क्या बात समझ में आ रही है ना? yes, तो sir. अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 प्लस 4 अपॉन 5 अंडर रूट 5 इज इक्वल टू a प्लस बी अंडर रूट 5। अब ये बताइए मुझे कि अब आपको देखने में दोनों चीजें एक सी लग रही है, राइट हैंड साइड की और लेफ्ट हैंड साइड की। yes, sir. अब क्या हो गया, b किसके बराबर हो गया बताओ मुझे। सर b इक्वल टू 4/5 b इज इक्वल टू 4/5। अच्छा, a अगर पूछते तो a किसके बराबर, 3 के +3। बराबर। तो हमसे क्योंकि b पूछा है तो b इज द करेक्ट आंसर, हेंस इट इज 4/5। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। नाउ ये क्वेश्चन ने मुझे पहले परेशान किया था, इसको मैंने दोबारा देखा क्योंकि मैंने कमर्शियल मैथमेटिक्स बहुत दिन से देखी नहीं। तो ये यूं कह रहे हैं क्वेश्चन में कि 7,500 रुपए का कोई टेलीविजन है और बायर यानी जो खरीदने वाला है वो इस बात पर एग्री हो गया कि भाई 4,000 तो मैं अभी दे देता हूँ, जब मैं टीवी ले रहा हूँ तब दे देता हूँ। तो ये बेसिकली डाउन पेमेंट हुआ। तो 4,000 इज द डाउन पेमेंट इन कैश। तो जो भी कैश हम देते हैं वो डाउन पेमेंट होता है, या चेक से देते हैं या जैसे भी देते हैं। फॉलोड बाय 4 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स ऑफ ₹900 कैश। यानी उसने 900
900, 900 और 900, यानी 4 बार 900, यानी 3600 रुपए और दिए 4 मंथ्स में। तो जब भी हम ये याद रखिएगा कि जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं इंटरेस्ट का रेट का, तो हम मंथ की बात नहीं करते अनटिल एंड अनलेस स्टेटेड अदरवाइज। अगर हमसे ये कहा नहीं गया कि ये मंथली हमें रेट कैलकुलेट करना है, तो हम ईयरली ही मानेंगे, जिसको हम एनुअली कहते हैं। तो 4 मंथ का मतलब यहाँ पर आप ये समझ लीजिएगा कि 4 मंथ्स इज एज गुड एज 1/3 ऑफ ईयर। बात समझ में आ रही है? तो टाइम जो रखा जाएगा वो कितना रखा जाएगा, 1/3 रखा जाएगा, जो टाइम पीरियड ऑफ इंटरेस्ट हो। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई? तो ये बातें हो गई। अब आपसे रेट पूछा, रेट क्या चीज पूछी आपसे, रेट। तो एक फॉर्मूला याद रखिए कि जो इंटरेस्ट होता है, यानी इंटरेस्ट इन रुपीज, इंटरेस्ट इन रुपीज, मैं येलो से लिखूंगा तो ज्यादा हाईलाइटेड होगा, है ना। जो इंटरेस्ट होता है इन रुपीज, वो किसके बराबर होता है, वो होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाइडेड बाय रेट मल्टीप्लाइडेड बाय टाइम पीरियड। और अगर ये रेट यूनिट में है, पर यूनिट में है, तो इसको हम 100 से डिवाइड और करते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब हमारे पास काम क्या क्या है, हमारे पास ये टी पता है, हमें टी पता है, टी किसके बराबर है, 1/3। प्रिंसिपल पता है हमें, प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, 7500 है, यही तो प्रिंसिपल है। नाउ व्हाट इज इंटरेस्ट? तो इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, पहले तो अमाउंट निकालिए। अमाउंट किसके बराबर हो जाएगा, अमाउंट कितना दिया, अमाउंट का मतलब उसने दिया कितना है, टोटल पेमेंट कितना हुआ है, वो होता है अमाउंट। तो पेमेंट कितना हुआ है टोटल, तो उसने क्या किया है, अरे कहाँ चला गया, आपके 4000 रुपए तो एक बार दिए हैं, फिर कितने दिए हैं, फिर 3600 और दिए हैं, तो इसका मतलब कितने दिए हैं, 7600 रुपए दिए हैं। तो इंटरेस्ट किसके बराबर हो जाता है, इंटरेस्ट होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो ये 7600 माइनस 7500, बहुत ही सिंपल, 100 रुपए आ गया। ठीक है, तो इंटरेस्ट हमेशा रुपीज में होता है, ये बात याद रखें। ठीक है, तो यहाँ पर आप 100 रख दीजिए, प्रिंसिपल की जगह आप 7500 रख दीजिए। रेट आपको कैलकुलेट करना है, ये जो भी रेट आएगा परसेंटेज में आएगा, इनटू ये टी की जगह मैं 1/3 लिख देता हूँ और 100 यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, बात समझ में आ रही है, बहुत क्लियर सिंपल बात। तो ये 2 0 से 2 0, अरे मैंने ब्लू ले, मैं तो रेड लेना चाहिए। ये 2 0 से 2 0 पड़ जाएगा और 3 एकम 3, और ये यहाँ पर 25 हो जाएगा। तो रेट किसके बराबर आ जाएगा, 100/25 इज इक्वल टू 4, और ये जो भी होगा ये परसेंटेज के अंदर होगा, ये 4% आएगा। यही करेक्ट आंसर है, जो किताब के अंदर दे रखा है मुझे वो गलत लग रहा है, तो 4 इज द करेक्ट आंसर। क्या किसी को कोई शुबा है इसके अंदर? क्यों सिराज, इसका आंसर 14% बता रहे ना आप? जी सर, ये तब मैं कुछ दिन किताब पहले निकाला था, 14% आया था, बट मैं भूल गया कैसे निकाला था। तो कहीं जहाँ पे निकाला था वो कागज है या भाई याद बना दिया उसका? सब मैं कैलकुलेट किया था। अच्छा, बस कैलकुलेट नहीं किया, लिख के दिया करो कहीं, एक रफ कॉपी बना के। फोन पे ही किया था सर। हाँ, फोन ले जाना इम्तिहान में, वहां पे जो कह देना सर मुझे तो इसी की आदत है, फोन पे कर रहे हो सर। अब कौन सा आगे एक सवाल होगा, लॉग का एक सवाल और है, ठीक सवाल है वो भी, है ना, ये आसान सवाल है लॉग का, और बस इसको जो है वो क्लिक नहीं किया हुआ, आपको ये करेंगे ऐसे, आसान सवाल है। क्या लिखा हुआ है, लॉग, ये लिखा हुआ है लॉग x² माइनस 6x प्लस 45। जरा कैसे किया था वो सवाल भाई, हमें दोबारा एक बार दिमाग में लाके दोबारा करके देख के बताना है ना। ओके बेस 10 इज इक्वल टू 2, है ना, ये लिखा हुआ है। अगर हम ये लिख दें, अगर हम ये लिखें a की पावर b इज इक्वल टू c, अगर हम ये लिख दें a की पावर
b इज इक्वल टू c, तो इसका मतलब क्या होता है बाबू? इसका मतलब होता है log हम c का निकाल रहे हैं, log हम किसका निकाल रहे हैं? c का, और ये जो बेस है वो बेस बन जाएगी और आंसर क्या आएगा? b, है ना? बात समझ में आई? इसका मतलब यही तो होता है। तो यहां से जरा मुझे एक बात बताओ कि इससे हम ये कंक्लूजन निकालें या नहीं निकालें कि एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 45 इज इक्वल टू 10 की पावर 2। बोलो बोल दो। यस सर। तो ये कितना हो जाएगा? जी सर। एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 55 हो जाएगा ये, इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 5x माइनस 55 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लिया, x माइनस 11 प्लस के 5 कॉमन लिया, x माइनस 11, x इसके बराबर आ गया 11 के बराबर आ गया, और x इसके बराबर आ गया माइनस 5 के बराबर आ गया। दोनों आंसर दे रखेंगे ठीक। तो ये जिसने भी आंसर लगाया ये सही लगाया, यही आंसर होगा। ठीक है, तो आज तो हमने यही सवाल करने, और अभी कोई और सवाल नहीं है हमारे पास। कल से हम इंशाल्लाह रिवीजन शुरू करेंगे। सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है, तो स्क्रीन तो शेयर हो रही है। सर नहीं सर, ये मैसेज 2 घंटे पहले का भेज दिया शायद, पहले नहीं, भेज रखा था ये। अच्छा 8:41 पे भेज। मेरे अच्छा ध्यान नहीं था, मेरे कहना सर। नहीं तुम्हारा थोड़ी है, ये तो शादमा का है। शादमा पता नहीं क्लास में है भी कि नहीं है, मतलब ये नहीं है। एनीवे, तो कल से हम इंशाल्लाह रिवीजन शुरू करेंगे। जिन चीज़ों को हम पढ़ चुके हैं उनको और अच्छे से करेंगे। और मैं भी बायोलॉजी का मेरा रह गया अच्छा खासा, वो बायोलॉजी का और जीके का मैं उस पर लगूंगा और वो अपलोड करता रहूंगा। तो हम इंशाल्लाह कल शुरू के 2 चैप्टर्स का रिवीजन करेंगे। ओके।